अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल टूल्स। आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हैंड टूल्स, पावर टूल्स, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरिंग टूल्स या टेस्टिंग टूल्स। ये हमारा आज तीसरा टॉपिक है। तो सबसे पहले आ जाता है मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर से हम लोग अपने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस और उसकी कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर से हम लोग अपना करंट मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग अपने इससे एक फेज का भी आसानी से मेजर कर सकते हैं कि हमारे एक फेज में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये हम लोग अपने क्लैंप मीटर से, या इसको करंट मीटर भी कहते हैं, अम्पेयर मीटर भी कहते हैं, क्लैंप मीटर भी कहते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है HV लाइव डिटेक्टर। HV लाइव डिटेक्टर से हम लोग अपनी केबलों की पावर चेक कर सकते हैं कि इसमें हमारी पावर केबल लाइव है कि नहीं है। तो इससे मेरे पास एक HV डिटेक्टर होता है, उसके पीछे एक रॉड लगी होती है। इससे अगर हम लोग अपनी लाइव केबल के ऊपर इनको टच करते हैं, उसमें से बीप की आवाज और ब्लिंकिंग की, लाइट की ब्लिंकिंग की आवाज आती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये केबल लाइव है। तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है इंसुलेशन टेस्टर, जिसे हम लोग मैगर भी कहते हैं। हम लोग अपनी केबल की, मोटर की, बहुत सारी चीजों की हम लोग इंसुलेशन चेक कर रहे होते हैं कि हमारी इंसुलेशन ठीक है या नहीं है। उसको इंसुलेशन टेस्टर कहते हैं। मोस्टली लोग उसको मैगर भी कह रहे होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है मेरे पास अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में हम लोग जो अपने ग्राउंडिंग बिछाई होती है या अर्थिंग की होती है ना, हम लोग उसमें उसकी रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं। जितनी लो रेजिस्टेंस होगी वो हमारी ग्राउंडिंग बहुत अच्छी होगी। तो वो हम लोग अपने इससे अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर से ग्राउंडिंग की रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं फेस सीक्वेंस टेस्टर। फेस सीक्वेंस टेस्टर में हम लोग अपने RYB, या जिसे L1, L2, L3 कहते हैं, अगर मेरे इसमें उसकी रोटेशन R शो करती है तो वो मेरी फेस सीक्वेंस सही है। अब मोस्टली किसी पे अगर इसका L शो करती है तो उससे मेरी जो रोटेशन है या फेस सीक्वेंस है वो मेरा गलत है। तो फिर उस हिसाब से हम लोग अपना फेस सीक्वेंस सही कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं और 3 फेज एनर्जी मीटर होते हैं। जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं वो उसके 4 टर्मिनल्स होते हैं। 2 केबलें वापडा की तरफ से आ रही होती हैं और 2 केबलें उसकी 2 फेजेस, 2 कोरें, जिसे हम लोग कोर कह सकते हैं। 2 कोरें मेरी इसके घर को तरफ जा रही होती हैं। जो मेरा 3 फेज एनर्जी मीटर है उसमें टोटल 8 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से जो 4 कोरें होती हैं वो वापडा की तरफ से आ रही होती हैं और 4 कोरें घर की तरफ जा रही होती हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है करंट इंडिकेटर मीटर। करंट इंडिकेटर मीटर मेरे पास 2 तरह के होते हैं, डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होते हैं। किसी पैनल पे या डीपी पे दोनों एक जगह पे नहीं यूज हो रहे थे, कहीं एनालॉग यूज हो रहा था, कहीं डिजिटल यूज हो रहा था। और हम लोग इनसे अपना करंट मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद मेरे पास वोल्टेज इंडिकेटर होते हैं। ये भी एनालॉग और डिजिटल दोनों में आते हैं। ये टीवियों के ऊपर, पैनल के ऊपर ये इंस्टॉल होते हैं और इससे हम लोग अपने वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर मीटर आ जाता है। फिर ये भी एक एनालॉग और डिजिटल में होते हैं। ये भी दोनों एक जगह पे नहीं लगे होते, सेपरेट, कहीं डिजिटल लगा होता है, कहीं एनालॉग लगा होता है, और इससे हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास पावर इंडिकेटर मीटर आ जाता है। ये भी एनालॉग और डिजिटल में होता है। इससे हम लोग अपनी पावर कंजप्शन देख रहे होते हैं कि मेरी कितनी पावर जनरेट हो रही है या मेरी कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो इससे हम लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है साउंड लेवल मीटर। इससे मैं अपने इर्द गिर्द एरिया की या साउंड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहा होता हूँ, या जिससे हम लोग अपने इर्द गिर्द कितनी साउंड है इस मीटर से हम लोग चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है लक्स मीटर। लक्स मीटर पे ये एक रोशनी मेजर करने वाला आला होता है। हम इससे अपनी रोशनी को मेजर कर रहे हैं कि मेरे इर्द गिर्द या मेरे रूम में या मेरे ऑफिस में कितनी रोशनी है। इसको हम लोग लक्स लेवल भी कहते हैं, लक्स टेस्टर भी कहते हैं, लक्स मीटर भी कहते हैं। इसके बाद मेरे पास आ जाता है हार्ड कम्युनिकेटर। हार्ड कम्युनिकेटर हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के लिए इसको यूज करते हैं, जिसमें से हम अपने इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन भी कर रहे होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर रहे होते हैं। तो इससे हम हार्ड कम्युनिकेटर से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है टैकोमीटर। टैकोमीटर हम लोग अपनी मोटर की आरपीएम मेजर कर रहे होते हैं कि आया कि मेरी मोटर के आरपीएम 1500 हैं, 800 हैं, 700 हैं, 500 हैं, कितने हैं। और ये एक लेजर टेक्नोमीटर होता है।
तो टैकोमीटर रहता है, ये एक लेजर टैकोमीटर होता है, जैसे लेजर मार के हम लोग अपनी मोटर की आरपीएम मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बैटरी हाइड्रोमीटर, इससे हम लोग अपनी बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मेजर कर रहे होते हैं कि आया कि मेरी बैटरी कितनी डिस्चार्ज है, कितनी फुल है, हाफ है, क्या है, इससे हम लोग अपनी बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है वाइब्रेशन मीटर, ये भी एक डिवाइस होती है, इससे हम लोग अपनी मोटर की वाइब्रेशन मेजर कर रहे होते हैं कि मेरी मोटर की कितनी वाइब्रेशन है, तो इसको हम लोग वाइब्रेशन मीटर कहते हैं। और इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को ये मेजरिंग टूल की एक लिस्ट जो मैंने डिस्कस की है, आखिर में मैं आप लोगों को ये डिस्प्ले कर दिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फायदा होगा।